जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की बात मन में सोचते हैं कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान बालक रूपी बच्चे का भेष में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर लोगों के घर घर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। जब गांव के लोग उस बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देखते तो उन पे हंसने लगते कि कैसे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बन पाएगी। बस यही सोचकर गांव वाले हंसते उनकी बातों पर। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनको उस बालक पर दया आ जाती है और वही बूढ़ी माई बालक से कहती है, बेटा, ओ बेटा, लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब भगवान रूपी बालक कहने लगे, माई, तुम अपने घर से बर्तन लेकर आओ, मैं अपना हाथ में चावल और दूध लेकर आया हूँ, तुम इसी से खीर बना कर दो तो अभी मैं खाऊंगा। बालक की बातें सुन बूढ़ी माई घर के अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आती है। उस कटोरी के देखकर बालक कहते हैं, माई, इस कटोरी से क्या होगा, तुम अपना घर का सबसे बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, मैं उसी में डालूंगा दूध और चावल। बूढ़ी माई मन में सोचती है, इस बच्चे की बात रख लेती हूँ, इसकी खुशी के लिए बड़ा बर्तन ला देती हूँ। आखिरकार बूढ़ी माई अपना घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर घर के बाहर आती है। अब बालक रूपी भगवान उसमें चावल और दूध को डालना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं हुआ। तब बूढ़ी माई अपने घर के सारे बर्तन बाहर ले आई। जब सारे बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं होता है, तब बालक बुढ़िया से कहते हैं कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खाना खाने के लिए निमंत्रण देकर आए, और जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए और बूढ़ी माई वैसा ही करती है जैसा बालक ने कहा था। अब बूढ़ी माई के घर सारे गांव के लोग आते हैं और खीर खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खीर बची रहती है। तब बूढ़ी माई उस बालक से पूछती है, अब ये खीर का क्या करना है। तब बालक रूपी भगवान गणेश कहने लगे, इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलटकर ढक दो। और बूढ़ी माई ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जैसे ही सुबह होती है बुढ़िया माई वह बर्तन को उठाकर देखती है तो बर्तन के नीचे हीरे मोती नजर आने लगे। अब बूढ़ी माई गणेश जी की सारी लीला को समझ जाती है। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बूढ़ी माई पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति
तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी माता दूध दही से हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। बहन भाई का घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, भाई साहब आपके पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई? तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई साहब हाँ चली गई, उनके पाँव में कांटा चुभ गया है। भाई ने सोचा मेरी बहन आती है तभी उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बाहर तक के सारे जंगल झाड़ साफ करवा दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को भी साफ कर दिया और इसी कारण से भगवान रुष्ट होकर उस भाई का प्राण को हर लिए। पत्नी रोने लगी। आस पड़ोस के लोग उसे ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने आएगी। उसके नियम है अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती है। इस बात को सुनकर कुछ लोग कहने लगे, आज तो मुख देख लगी, कल का क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ दिखाई दिया तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर सूरज भगवान को साक्षी मान के सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई के ऊपर कच्चा दूध को घोलकर छींटे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सुना वैसा ही किया। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची और देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी के पत्तियों को दूध में घोलकर भाई पर छींटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। बहन बोली, भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान का स्थान क्यों हटाया? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग, अमर पीहर बास दिया है। हे भगवान, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। सभी प्रेम से बोले, विनायक जी की, पथवारी माता की, तुलसी माता की, खेजड़ी की, सूरज भगवान की जय हो। भगवान गणेश और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, आपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तू बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा,
कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। अब बुढ़िया माई सोच विचार कर गणेश जी से बोली, यदि आप परेशान है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की भक्त थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। एक दिन बहू ने पूजा स्थल पर रखी गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर कुएं में फेंक दिया। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वह गांव छोड़कर चली गई। रास्ते में जो भी उसे मिलता तो वह बूढ़ी माई हर किसी से एक ही बात कहा करती, कृपा करके मेरे लिए कोई एक गणेश जी की मूर्ति बना दो। लेकिन बूढ़ी माई की किसी ने ना सुनी। किसी ने भी बूढ़ी माई को गणेश जी की मूर्ति बनाकर नहीं दिया। बूढ़ी माई बेचारी चलते चलते राजा के महल के बाहर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक कारीगर महल बना रहा था। बुढ़िया ने उस कारीगर से कहा, कृपा करके तुम मेरे लिए गणेश जी की एक मूर्ति बना दो। लेकिन कारीगर ने मना कर दिया और इसके साथ ही बूढ़ी माई का अपमान करके वहां से भगा दिया। बूढ़ी माई दुखी मन से वहां से चली गई, लेकिन उस कारीगर का बनाया हुआ महल टेढ़ा हो जाता है। अब कारीगर यह देखकर परेशानी में आता है। कारीगर महल टेढ़ा होने का वजह समझ नहीं पाता। वह राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, एक बुढ़िया के जाने के बाद ही मेरा बनाया हुआ महल हर बार टेढ़ा हो जा रहा है। इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने करिंदों से बुढ़िया को महल में बुलवाया और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गणेश जी का मंदिर बनाऊंगा। राजा ने गणेश जी का मंदिर बनवा दिया और तभी उसका महल सीधा हो गया। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने राजा और बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, सभी देवता किसी बात को लेकर बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में पहुँचे। वहाँ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की मदद कौन करेगा। दोनों तैयार हो गए। शिव जी चाहते थे कि दोनों में से कोई एक देवताओं की मदद के लिए जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। शिव जी की बात सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर तीनों लोक की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक पर बैठकर कैसे तीनों लोक का चक्कर लगाएंगे। उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद
कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करने नहीं गए? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तीनों लोक बसे हैं, इसलिए मैंने आप दोनों की ही परिक्रमा कर ली। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय हो। धन्यवाद।